नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम समानता के प्रकार टॉपिक का अध्ययन करेंगे। समानता के प्रकार टॉपिक के अंतर्गत जो समानता का जो पहला प्रकार है, सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी। सामाजिक समानता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में बराबर के अधिकार प्राप्त हों, सबको समान सुविधाएं मिलें। जिस समाज में जन्म, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद भाव नहीं किया जाता, वहाँ सामाजिक समानता होती है। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि समानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए अथवा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाना चाहिए। समानता का सही अर्थ यह है कि समाज में कोई विशेषाधिकार वाला वर्ग न रहे और सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। समानता का जो दूसरा प्रकार है, नागरिक या कानूनी समानता, सिविल और लीगल इक्वलिटी। नागरिक समानता का अर्थ नागरिकता के समान अधिकारों से होता है। नागरिक समानता के लिए यह आवश्यक है कि सब नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित हों तथा सभी नागरिकों को समान रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त हो। नागरिक समानता की पहली अनिवार्यता यह है कि समस्त नागरिक कानून के समक्ष समान हों। यदि कानून धन, पद, जाति अथवा अन्य किसी आधार पर भेद करता है तो उससे नागरिक समानता समाप्त हो जाती है और नागरिकों में असमानता का उदय होता है। समानता का जो अगला प्रकार है, राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी। जब किसी राज्य में वहाँ के सभी नागरिकों को शासन में भाग लेने का समान अधिकार रहता है तो वहाँ के लोगों को राजनीतिक समानता प्राप्त रहती है। राजनीतिक समानता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने, निर्वाचन में खड़े होने तथा सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार होता है। उसके साथ जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। राजनीतिक समानता लोकतंत्र की आधारशिला होती है। समानता का जो अगला प्रकार है, आर्थिक समानता, इकोनॉमिक्स इक्वलिटी। आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि समाज में सभी लोगों को जीविकोपार्जन के समान अवसर प्राप्त हों, उन्हें योग्यतानुसार कार्य मिल सके, समाज में बेरोजगारी न हो। समाजवादी व्यवस्था के अनुसार इस अधिकार का यह अर्थ भी है कि संपत्ति का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि समाज में कोई किसी का अहित न कर सके। वास्तव में आर्थिक समानता का व्यवहारिक रूप साम्यवादी देशों को छोड़कर अन्य किसी देश में नहीं है। प्रोफेसर लास्की ने इस संबंध में कहा है कि आर्थिक समानता से तात्पर्य है कि राज्य में सभी को समान सुविधाएं तथा अवसर प्राप्त हों। समानता के प्रकार का अध्ययन करते हुए जो समानता का अगला प्रकार है, धार्मिक समानता, रिलीजियस इक्वलिटी। धार्मिक समानता का अर्थ यह है कि धर्म के मामले में राज्य तटस्थ हो और सब नागरिकों को अपनी इच्छा का धर्म मानने की स्वतंत्रता हो तथा धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करें। समानता के प्रकार के अंतर्गत जो अगला प्रकार है, प्राकृतिक समानता, नेचुरल इक्वलिटी। प्राकृतिक समानता का अर्थ यह है कि सब व्यक्ति
जन्म से समान होते हैं। सभी के 5 इंद्रियां होती हैं। सभी के जीवन की मूल विधा एक सी होती है। प्रकृति व्यक्तियों के भेद को स्वीकार नहीं करती। इस कारण सभी को अपनी उन्नति करने के अवसर समान मिलने चाहिए। धन्यवाद।